हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी में। देखिए, कल हम लोग चर्चा किए थे यूपी टेट के पाठ्यक्रम, जो कि हमने 5 विषय देखे थे। उन 5 विषयों में हम लोगों ने बात किया था सबसे महत्वपूर्ण विषय, और जहाँ से नंबर हमको अधिक मिल सकते हैं जिन विषय से, उसका नाम है हिंदी। इसको हम आसानी से पढ़ करके, थोड़ी सी तत्परता दिखा करके यहाँ से अच्छे नंबर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आइए इस पर चर्चा करते हैं। आज हम इस विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं जिन पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस दिखाना है। देखिए, पहला जो टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आपको कई आपके हिंदी के जो रचनाकार हैं, चाहे वो राहुल सांकृत्यायन जी हों, चाहे वो रामप्रीत बेनीपुरी जी हों, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हों, दिनकर जी हों, इन सब की रचनाएं आपसे पूछा जाता है। इस कई बार पैटर्न बदलते रहते हैं, लेकिन हम लगातार, अगर आप पेपर को आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि रचनाकार से प्रश्न 2 या 3 आते ही आते हैं। कई बार तो 4 से 5 प्रश्न भी हम लोगों ने देखा है कि रचनाकार से वहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग हिंदी साहित्य में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ना है, उसका गहन अध्ययन नहीं करना है। एक ओवरव्यू लेकर के हम लोग आगे बढ़ चलेंगे, जहाँ से कि हिंदी साहित्य के प्रश्न हमारे जो है वो सॉल्व होते चलेंगे। देखिए, अब रही बात रचनाकार की। जैसे रचनाकार से प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि भाई घुमक्कड़ शास्त्र किसका है। अब घुमक्कड़ शास्त्र पूछा, आपने पढ़ा है तब तो ठीक है, नहीं पढ़ पाए हैं तो फिर दिक्कत होती थी। इसलिए हमको इस टॉपिक को छोड़ना नहीं, इसीलिए इस टॉपिक को हमने पहले ही दे करके रखा है, पहले ही आपके सामने रखा है। इस पर विशेष ध्यान देना है, जहां से कि देखिए, जो लोग जहां पर कमजोर हैं, हमें वहीं पर अपनी मजबूती पकड़ना है। जहां पर जो हमारी कमजोरी है, उसी को हमको क्या करना है, मजबूत बनाना है। तो ऐसे हमने बात किया कि राहुल सांकृत्यायन जी की है, क्या है, घुमक्कड़ शास्त्र। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की है। ये सब क्या है, यात्रा साहित्य। क्या है, यात्रा साहित्य है। जैसे वोल्गा से गंगा, ये क्या है, कहानी संग्रह है ना। तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठाते हैं और हमको फंसा भी देते हैं। कई बार तो मैचिंग भी हम लोग देखते हैं, मैच करने के लिए आता है कि भाई ये किसकी रचना है, मैच करिए, है ना। जैसे अब आप लोग बताइएगा, पतितों के देश में किसकी रचना है, तो पतितों के रामप्रीत बेनीपुरी जी की रचना है। तो अगर इस टॉपिक पर हम ध्यान दे देंगे, तो अगर यह हमारा टॉपिक सही हो गया, तो बाकी और सब टॉपिक तो हम अभ्यास के माध्यम से उसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। उनकी कृतियाँ, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। उनकी कृतियाँ क्या क्या होंगी, रचनाकार कैसे पढ़ना है हमको, ठीक है ना। इन सब के PDF के माध्यम से आप तक चीज़ें हमारे चैनल के द्वारा लगातार पहुंचती रहेंगी, वो सब कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला हमारा क्या है, संज्ञा। अब संज्ञा से प्रश्न भी आते हैं, लगातार आपको देखने को मिलते हैं। फिर अगला है सर्वनाम, ठीक, सर्वनाम से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला है आपका विशेषण और क्रिया। विशेषण से प्रश्न जो आते हैं उनको भी हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, पूरे टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर क्रिया भी देख लेंगे कि क्रिया से किस तरीके से प्रश्न आते हैं, क्या होती है क्रिया, उससे किस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। अगला है क्रिया विशेषण, यह भी आपके उस पर है, पाठ्यक्रम में है। अगला है स्वर एवं व्यंजन। देखिए, स्वर और व्यंजन यहाँ से हमको लगता है कि बहुत आसान है, हाँ, मानते भी हैं आसान है। लेकिन होता क्या है कि जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं, तो वहाँ पर हम अगर कंसंट्रेट नहीं होते हैं, तो हमको घुमा करके क्या करता है, हमारा प्रश्न गलत करवा लेता है। तो इसके लिए चाहिए क्या होता है, इस टॉपिक के लिए लगातार हमको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि आपको टेस्ट के माध्यम से कराई जाती रहेगी। उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, बस आपको केवल हमारे साथ लगना होगा, ठीक है ना। स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आप इनके प्रकार पूछ लेगा, किस प्रकार के स्वर हैं कि व्यंजन है। पहला प्रश्न यहीं से आ जाता है। फिर उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है ना। इस तरीके के प्रश्न पूछ ले। जैसे आपसे पूछ लेगा, यहाँ पर देखिए, ये इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, श का उच्चारण स्थान क्या होगा, या इस स का उच्चारण स्थान आपसे पूछ ले, श का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है। इस स का उच्चारण स्थान पूछ लेगा। अब इसको उच्चारण स्थान भी पूछ सकता है, या भी पूछ सकता है इनमें से कौन किस प्रकार का सा है, ठीक है। तो ये इस तरीके के प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे।
फिर अगला टॉपिक हमारा है शब्दों वाक्यों का वर्गीकरण। देखिए शब्दों का वर्गीकरण और वाक्यों का वर्गीकरण। शब्द किस प्रकार के हैं, संकर हैं कि देशज हैं कि विदेशज शब्द हैं, कौन से शब्द हैं। ठीक, वाक्यों में देखिए वाक्यों का वर्गीकरण क्या है कि ये सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक है कि प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ठीक है ना, इस तरीके के यहाँ पर आपको देखने को ये चीजें मिलेंगी। अगला जो हमारा आता है लिंग कारक और वचन। लिंग से दे देंगे आपको कोई शब्द, पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा लिंग है बताइए, है ना। इस तरीके के प्रश्न आएंगे। लिंग हो गया, कारक हो गया, कौन सा कारक है, वचन कौन सा वचन है। देखिए समास से सब कौन सा समास, निम्न में से कौन सा समास है। संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यह 3 संधियां हैं। इन संधियों से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अव्यय से आपको देखने को मिले, अव्यय बताइए, है ना। यहाँ से प्रश्न, ये सब टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको लगता सरल है, लेकिन अगर अभ्यास नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा जो परीक्षा है, यह परीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा और बहुत बड़ी परीक्षा मानी जाती है। यहाँ पर हमने कल ही बात किया था कि हमको पास होना कोई महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है अधिक से अधिक हम क्या कर लें, अंक अर्जन कर लें, जिससे कि हमारा आगे वो अच्छा रोल करे, अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हमारे आगे के जीवन में, आगे के एग्जाम में। ठीक है ना, मेरिट में। अगला आपका टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं क्या, रस, छंद और अलंकार। देखिए रस से प्रश्न हर साल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, निश्चित है। छंद, अलंकार, देखिए एक बार क्या हुआ था 2019 का ये सुपर टेट जो 69,000 था, इससे पहले जो है छंद से प्रश्न नहीं आया था। ठीक है ना, छंद से प्रश्न टीईटी में नहीं पूछा था, लेकिन शायद सुपर टेट में पूछ लिया था। अब जिन लोगों ने टीईटी में नहीं पढ़ा था, वो सुपर टेट में जाकर के पढ़ रहे हैं। इससे अच्छा हम इसको आज का आज ही खत्म कर लें, टेट में ही पढ़ लें, ताकि मान लीजिए अगर टेट में पूछता है तो ठीक है, अगर सुपर नहीं पूछता, सुपर टेट में पूछता है, तो वहाँ पर हम फिर से इसको रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखिए, यहाँ पर जो सब्जेक्ट कल ही बताया था, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे हैं, जो भी विषय ऐसे हैं दोस्तों, जो कि आपके सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको हमको क्या करना है, यहीं पर टीईटी में ही इसको क्या करना है, इसके साथ पढ़ लेना है। अगर टीईटी में पूछता है तो ठीक, नहीं पूछता है तो सुपर टेट के लिए हमारा वो बना पका ये चीजें रहेंगी। समझ में आगे है क्या, तत्सम तद्भव। देखिए तत्सम तद्भव और वाच्य, ये 3 चीजें हैं। तत्सम तद्भव के लिए तो हम तो यही कहेंगे कि भाई प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। क्यों, क्योंकि डेली अगर आप 5-5 शब्द भी अगर तत्सम आप देख लीजिए, देखिए तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, शब्द विलोम हो गया। देखो बेटा ये किसी हाँ ये है कि थोड़ा सा हम ट्रिक दे सकते हैं कि हाँ चलो ट्रिक दे दिए, थोड़ा सा हम बता दिए, 4-6 शब्द 10 शब्द हम बताते चले, आप भी पढ़ते चलें और उसके साथ। लेकिन ये एक दिन का नहीं है कि एक दिन हम बैठ के रटने लग गए और हमें ये सब याद हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और प्रश्न को हल करते रहेंगे, इनके प्रश्न लगातार हम आपसे इतना हल करवा लेंगे कि ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। एक भी प्रश्न यहाँ से आपके गलत होने वाले नहीं हैं। अगला क्या है, देखिए अगला है अनेक शब्दों का एक शब्द। अब यह सब आपका क्या है, प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या होता जाएगा, ये हमारा टॉपिक है, हमारा बिल्कुल अपना होता जाएगा। यहाँ से कोई गलती होनी ही नहीं है, ठीक है ना। बस हाँ ये है, जो कठिन शब्द हैं उनकी प्रैक्टिस हम बार बार कर लेंगे, कई सारे बुक्स से देख लेंगे। और यहाँ चैनल पर आपको तो लगातार वीडियोज इन सब के मिलते ही रहेंगे। हमने कहा पीडीएफ के माध्यम से आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी, जिससे कि क्या होता जाएगा, ये आपका अपना होता जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपके गलत होने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से अगला जो आपका है, इसमें हमने लिखा नहीं, इसमें जो आपका अगला है वो है, जैसे आप कह लीजिए विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए विलोम शब्द भी इसी तरह तत्सम तद्भव की तरह हमको क्या करना होगा, बार बार क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, जिससे कि चीज़ें हमारी बनी रहें, है ना। विलोम शब्द हो गया, विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्द हो जाएगा, इन सब का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। विलोम शब्द हो गया। और आगे दूसरा क्या आपका हो जाएगा, जैसे आपके प्रत्यय, उपसर्ग, निपात, ये सब चीज़ें आपको लगातार पढ़ाई जाएगा। जैसे आपको बताया मैंने, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, निपात, ठीक। प्रत्यय, उपसर्ग, निपात से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो सब आपको यहाँ पर लक्ष्य द गोल एकेडमी चैनल पर आपको सब कुछ मिलता जाएगा, आप सब कुछ हल करते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, यह भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर इसको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के साथ साथ आपको पीडीएफ भी
प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अगला है वाक्य प्रकार एवं वाक्य शुद्धियाँ। वाक्य प्रकार एवं वाक्य शुद्धियाँ, ये किस तरीके से वाक्य शुद्धियों को लिखा जाता है, वाक्य किस तरीके से लिखे जाते हैं, उनके उदाहरण सहित यह सभी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अपठित गद्यांश का, अपठित गद्यांश और पद्यांश, जैसे अपठित गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न निश्चित ही आने हैं। 1-2 प्रश्न श्योर, डैम श्योर आप लिख लीजिएगा, निश्चित आपको देखने को मिलेगा, चाहे वह टेट होगा, यूपी टेट होगा, सी टेट होगा या फिर आपका सुपर टेट होगा। आप चाहे 1 से 5 की परीक्षा ले लीजिए, चाहे 6 से 8 वाली परीक्षा ले लीजिए, वहां पर अपठित गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न आपको निश्चित देखने को मिल जाएंगे। अगला जो सबसे कठिन हमको आपको लगता है, वह सबसे कठिन क्या है? सबसे कठिन चीज़ें हमको क्या लगती है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप विश्वास करिए, डेली आपको हम पर्यायवाची शब्द यहाँ पढ़ाते समय हर वीडियो में आपको 1-2 पर्यायवाची, 1-2 शब्दों की पर्यायवाची निश्चित हम चर्चा कर लेंगे। आपका ऐसे लास्ट में आप देखिएगा 20 से 25 दिन में सभी पर्यायवाची शब्द आपके तैयार होंगे। पर्यायवाची प्रश्न तो आपको गलत होने ही नहीं है। ठीक है ना, ये इतनी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम की चर्चा कर लिए, तो अगला वीडियो जो आएगा आपके इन्हीं पाठ्यक्रम से किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक से हम उठाएंगे अगला वीडियो, जो कि आपको क्या करेगा, उस टॉपिक का पूरा क्लियर एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें आपको मिलेंगी। अगला टॉपिक जो भी होगा उसका वीडियो आपको सामने हम अगले दिन आप लेकर के आ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए और हाँ, शेयर करना ना भूलिए। आप शेयर नहीं करेंगे तो हमें फीडबैक नहीं मिलेगा। जब तक फीडबैक नहीं मिलता, देखो चाहे यूट्यूब पर हो या क्लास में हो, अगर आपका फीडबैक नहीं मिलेगा मित्रों तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी तात्पर्य नहीं निकलेगा। इसलिए आपका फीडबैक क्या है? आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, वही सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, वही हमारा फीडबैक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।